हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप हमारे साथ एलसीएम एचसीएफ देखा और अनुपात और समानुपात की क्लासेस मैंने कराई। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग उसकी प्रतिक्रिया दीजिए। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी एक ऐसा अध्याय है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी बनते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में, यानी कहे तो गणित के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग है। अपना एक अलग ही महत्व है। तो इसे हम समझेंगे अच्छे से, क्या महत्व है इसका। आइए शुरू करते हैं। घातांक एवं करणी। आप लोग संख्याओं को कभी घात के रूप में देखते होंगे, जैसे a पावर b, 2 की घात 5 पावर के रूप में, ठीक, या 2 की घात 10, ऐसे देखते होंगे संख्याओं के बारे में। बहुत सारी संख्याएं आपने ऐसी देखी होगी। तो बहुत लोगों को पता होगा। अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानते हैं कि घात क्या होती है, ये घात कौन सी बीमारी होती है, तो मैं आज बताऊंगा कि ये घात क्या चीज़ होती है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। जैसे कोई संख्या लिखी है 2 की घात 5, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? 2 की घात 5 का मतलब क्या समझते हैं? ठीक, या 2 की घात लिखी है 2, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? आप बताएंगे कि 2 की घात 2 का मतलब 2 दूना 4, यानी 2 की गुणा 2 में। ठीक, इसका मतलब होता है 2 की घात 2 यानी 4। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? जब 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 2 बार, तो यहाँ पर 5 घात चढ़ाई गई है। तो 2 की गुणा कितनी बार? जितनी घात है 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 5 बार। अब आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब वो होता है कि जो ये संख्या है उसकी उतनी बार गुणा जितनी इसकी घात है। इसे कहते हैं, इसे घात। ठीक, इसकी घात कहते हैं या इसे घातांक कहते हैं। ठीक, और ये जो संख्या है इसको आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधार। और इसे घातांक कहते हैं। ये बात आप समझ के चलेंगे कि घातांक किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। ठीक, जैसे a पावर b है, तो b क्या है? b उसकी घात है, यानी ये वाला अंक जो है वो घातांक है, और a क्या है? ये आधार है। ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हैं। ठीक, जैसे कोई संख्या इस प्रकार लिखी है, किस प्रकार लिखी है? जैसे कोई संख्या a गुणे a गुणे a गुणे a, कितनी बार है? a गुणे a गुणे 3, 5 बार। तो 5 बार a का गुणा किया गया है आपस में, तो इसका मतलब a की घात कितनी? 5। ठीक, ये घात इसकी क्या हो गई? 5। इसे कहेंगे घातांक। ठीक, और ये आधार है। ये बात आप समझ गए। ठीक, इसी प्रकार अगर a को कितनी बार गुणा करें? a गुणे a गुणे a गुणे a, कितनी बार करें? मान लीजिए n बार, तो इसका मतलब हो जाएगा a की घात n। ठीक, यह बात आप समझ चुके हैं। ठीक, अब हम कुछ फंडामेंटल्स रूल्स, कुछ बेसिक नियमों पर चर्चा करेंगे। घात के कुछ नियम होते हैं, ठीक, जिसको हम फॉलो करते हुए अपने सवालों को हल करते हैं। इन नियमों को हम समझते हैं। क्या नियम है आखिर? नियम। ठीक, घात के नियम। क्या नियम है? अगर कोई संख्या मान लीजिए a है, ठीक, कोई संख्या a है और उसकी पावर m है, ठीक, और फिर गुणे में a की पावर n है। ठीक, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर a की पावर m है और इसकी पावर n है। तो इसका मतलब ये है
कि दोनों का आधार बेस समान है, दोनों का आधार समान है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ए पावर m गुणे ए पावर n, तो ए पावर m प्लस n कह सकते हैं। ठीक, और बीच में ध्यान दीजिए, बीच में जो है गुणा का चिन्ह होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। ठीक, और ये है पहला नियम कि जब घातें समान हो, तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये बात आप ध्यान दे के चलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर 2 की पावर 5 है और गुणे 2 की पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 प्लस 3 यानी 2 की पावर 8। ठीक, अब समझ गए हैं क्या मतलब है। मतलब ये है कि जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक नियम है, ये हमारा पहला नियम है। ठीक, आप इसे याद करके चलेंगे हमेशा, क्या, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये हमारा पहला नियम है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1। ठीक, 1 बेसिकली 2 की पावर 1 का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का एक बार गुणा या 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, तो इसका मतलब है 2 की पावर कितना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो जुड़ जाएंगी 2 की पावर 4। ठीक, आप समझ गए हैं। मैं चलता हूँ आगे, देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या मान लीजिए p है, क्या है, p है, इसकी पावर m है। ठीक, और p बटे में p की पावर n है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे p की पावर m माइनस n। क्या मतलब, वहाँ आपने क्या देखा था, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक, ये देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्याएं गुणे में हैं और यहाँ पर भागे में है। यहाँ पर क्या है, संख्याएं डिवीज़न में है। ठीक, यहाँ पर संख्याएं भागे में, यहाँ पर गुणे में है। अगर यहाँ पर संख्याएं गुणे में थी तो यहाँ हमने किसका चिन्ह लगाया था, प्लस का साइन लगाया था, और यहाँ पर अगर भागे में है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, p का पावर m अपान p की पावर n का मतलब p की पावर माइनस n। ठीक, यहाँ पर p की पावर अपान में है, ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इसे पहले इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या, p की पावर m गुणे p की पावर माइनस n। ठीक, जब इसका विस्तार आप करेंगे तो यही आएगा, क्या, p की पावर m माइनस n, क्योंकि अगर गुणे है तो घातें जुड़ेंगी m और n। ठीक, समझ गए हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तीसरा नियम, ये दूसरा नियम था। अब तीसरे नियम को देखते हैं, आखिर तीसरा रूल क्या है। ठीक, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर p की पावर m है, p की पावर m है, ठीक, p की पावर m है और इस प्रकार है। ठीक, इस प्रकार है, इस प्रकार है अगर, तो इसे हम लिखेंगे p की पावर m गुणे n। ठीक, या p की पावर m n। ठीक, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे सवालों में इस प्रकार दिया रहता है, 2 की पावर
2 की पावर 5, ठीक। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 दूना 10 यानी 2 की पावर 10, ठीक। ये ठीक, ये सब नियम जो है आप याद करते हुए चलेंगे, ठीक। और इन नियमों में कुछ है नहीं, बस छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान देना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों का सवाल में उपयोग है। किस प्रकार से है हम सवालों में देखेंगे इसे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यदि इस प्रकार अगर संख्याएं हैं, एक संख्या p है और एक q है, p की पावर n है और q की पावर भी n है, ठीक। p की पावर भी n है, ठीक। और इस प्रकार संख्याएं हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, p बटा q पूरे की पावर n, ठीक। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 1/4 की पावर 3, ठीक, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई लिखा गया है 2/3 इसकी पावर 3 और इसकी भी पावर 3, तो आप इसे 2/3 पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका मतलब भी वही होगा, 8/3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8/27। अब यहाँ से भी अगर करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, ठीक। तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। ये हमारा अगला नियम था। चलते हैं दूसरे पे। अगला नियम है, अगला नियम क्या कहता है, हाँ, और एक चीज़ और ध्यान देके चलिए, p की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक। कोई भी संख्या हो x y z, ठीक, इसका मतलब 1 होता है हमेशा। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो गया, कोई भी संख्या की पावर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह संख्या 1 है, ठीक। ये बात आप ध्यान देके चलेंगे, ठीक। आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ये हमारा 6वां नियम समझ लीजिए। चलते हैं अगले नियम पर। हाँ, और एक चीज़ और, ये हमारा अगला नियम है। अगर कोई संख्या है q कोई भी संख्या हो, जैसे p की पावर -m, माइनस का मतलब होता है p की पावर 1/m, ठीक। ऐसे अगर कोई संख्या लिखी गई है 1/a की पावर 2, या इसे लिख सकते हैं a की पावर -2, ठीक। यह बात आप ध्यान दे के चलेंगे। या कोई संख्या ऐसे लिखी गई है x की पावर -1, तो इसका मतलब x/1, ठीक। यह बात आप ध्यान देंगे। माइनस का मतलब होता है, ठीक, वो नीचे जाएगी संख्या, ठीक, वो अपान में लिखी जाएगी। अगला नियम है, अगला नियम क्या कहता है, a की पावर m और ऐसे, तो इसे लिखेंगे a की पावर m/n, ठीक। ये वास्तव में ये तो घात का नियम नहीं, इसे करड़ी का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं रूट लगा है, ठीक। ये रूट a पावर m का मतलब है a की घात m, यहाँ आप इसे भूल जाइए, इसका मतलब a की पावर m है, ठीक। और जो ये लगा है और इसका n वां मूल का मतलब क्या है, इसकी 1/घात कितनी है, ठीक, उसकी 1/घात कितनी है। जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी गई है 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 की घात क्या है, 3 की घात 1/2, क्योंकि इसका मतलब होता है रूट, ठीक। अगर कोई संख्या लिखी गई है 25 का मतलब क्या होता है, रूट 25 का मतलब 5 होता है, या इसे 5 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ कोई लिखा गया है संख्या 27 की पावर 27 का अंडर रूट यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब इसका तीसरा मूल, ठीक।
इसका क्यूब रूट, इसका क्या क्यूब रूट यानी घनमूल, ठीक, इसका घनमूल, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं 27 की, इसे लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, यानी 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है कि 3, ठीक। अगर ऐसे कोई संख्या लिखी गई है, मान लीजिए 36 की पावर, तो इसका मतलब है 36 की पावर 1/2, ठीक। सेम चीज़ यहाँ भी, ठीक, a की पावर m है तो m है, ठीक, और इसका n वां मूल तो बटा n, ठीक। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हमारा वास्तव में ये घातांक का नियम नहीं था, ये करड़ी का नियम कह लीजिए तो ठीक ज़्यादा रहेगा, करड़ी का नियम, ठीक। अभी हम करड़ी आगे पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं कुछ सवालों पर प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, जो कि अभी नियम बताए हैं, इन्हीं पे आधारित कुछ सवाल अभी बताएंगे, ठीक। ये सवाल है आप लोगों के सामने, देखिए इसे कैसे करेंगे, ठीक। कह रहा है कि 5 × 5 × 5 × 5 6 बार की पावर 4 × 5 × 5 की पावर 6 भागे 5 की घात 2 बराबर 25 की पावर a, तब a का मान क्या होगा, ठीक। आपके सामने 4 विकल्प है, ठीक, ट्राई करिए। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में आपको मैंने अभी तक जितने भी नियम बताए हैं उन्हीं नियमों पर आधारित ये सवाल है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार, 6 बार, ठीक। तो 5 की घात 6, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 6, ठीक। अब इस पूरे की घात 4, ठीक, बीच में गुणे का चिन्ह है। 5 × 5 का मतलब 5 की घात 2, 5 का 2 बार गुणा हुआ है तो इसका मतलब 5 की घात 2 और पूरे की घात 6, ये है। इसके बाद क्या है, भागे का चिन्ह है, 5 की घात 2 बराबर 25 घात a, ठीक, इस प्रकार लिख लेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं गुणे का चिन्ह है, यहाँ भागे का चिन्ह है, ठीक। आप इसे खोलेंगे तो 5 की घात 6 और 4, मैंने बताया था कि a की पावर m पावर n बराबर क्या होगा, a पावर m इंटू n, ठीक, a पावर m इंटू n, यही नियम था, ठीक। वही व्यवस्था यहाँ भी है, वही चीज़ लागू होगा। तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 5 की घात 6 × 4 यानी 5 की घात 24 गुणे, यहाँ भी वही 5 की घात 2 छंग 12, ठीक। ये चीज़ इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब आगे क्या है, भागे है, भागे का चिन्ह है, 5 की पावर 5 की घात 2 बराबर, इसे 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इसकी घात a, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सीख रहे हैं तो हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की घात 24, 5 की घात 24 गुणे 5 की घात 12, 5 की घात 12, और इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे जाएगा भागे है तो 5 की घात 2, ठीक, 5 की घात 2 बराबर 5 की घात, यहाँ भी वही नियम लगेगा, a की पावर m इंटू n, तो a की पावर m n, तो वही नियम लगेगा, 5 की घात 2a, आप समझ रहे हैं। इसके बाद ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की घात -2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 24 गुणे 5 की घात 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, p की पावर m बटा p की पावर n बराबर p की पावर m माइनस n, ठीक, ये नियम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 12 - 2, ठीक,
ये नियम लगेगा। तो इसे क्या लिखते हैं, 12 माइनस 2 को हम 5 की घात 10 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 की घात 24, 5 की घात 10, मैंने कहा था जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। तो इसका मतलब p पावर a और p की पावर b बराबर p की पावर a प्लस b, ऐसे a की पावर m बराबर गुणे b की पावर n बराबर a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक, पहला वाला नियम लगेगा। ठीक, ये नियम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 की घात 2a। ठीक ठीक, इसको यहाँ देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 24, 5 की घात 10, यानी 5 की घात 24 प्लस 10। ठीक, 24 10 यहाँ पर 34, 5 की घात 34 बराबर क्या है, 5 की घात 2a। ठीक, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक, यहाँ 34 है, यहाँ 2, यहाँ पर 2a है। ठीक, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। दोनों तरफ अगर तुलना करेंगे तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, और घातें इनकी 34 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यानी ये 34 किसके बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये घातें भी इनकी बराबर होनी चाहिए, तो हम बराबर कर दिए। ठीक, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 34/2 बराबर 17। ठीक, बराबर 17। तो 17 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं? आप एक बार फिर देखिए मेरे साथ। यहाँ पर क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार की घात 4, और यहाँ पर 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 2 पूरे की घात 6 भागे 5 स्क्वायर बराबर 25 की पावर a। ठीक, इसको मैंने क्या किया, इसको 5 घाते 6 को ऐसे लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 2 की पावर 6। ठीक, भागे 5 की घात 2, और सेम वही चीज़। ठीक, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 5 की घात 6 और 5 की घात 4। ठीक, मैंने बताया था कि घातें क्या होंगी, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 5 की घात 24। ठीक, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। ठीक, यही किया तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 4 24, 5 की घात 24, 5 की घात 24, और यहाँ पर वही नियम 5 की घात 12 भागे 5, 5 की घात 2, और इसे इस 25 को मैंने 5 गुणे 5, 25 क्या होता है, 25 बराबर 5 गुणे 5, यही होता है ना 5 की घात, या इसे 5 की घात 2 लिख सकते हैं, तो वही किया है 5 की घात 2 की पावर a। ठीक, 5 की घात 24 और 5 की घात 12, और इसे नीचे लाएंगे तो 5 की घात 2 क्योंकि भाग है। ठीक, अब बराबर 5 की घात, ये नियम लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 की घात 2a हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 5 की घात 24 और 5 की घात 10 बराबर ये, फिर यहाँ से 24 10 34, यानी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 24 और 10 जुड़ जाएगा, तो 5 की घात 34 बराबर 5 की घात 2a। तो यहाँ से आप तुलना करेंगे, देख रहे हैं दोनों तरफ आधार समान है, तो ये इसके बराबर तभी होगा जब इनकी घातें समान होगी। तो मैंने घात को बराबर लिख लिया, तो यहाँ से a का मान निकल के आया 17। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल है आप लोगों के सामने, देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए, ये है 49 की घात 2 गुणे 7 की घात 8। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं 49 क्या है, इसे आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7, क्या लिख सकते हैं इसे, 7 गुणे 7। ठीक, 7 गुणे 7, या इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7 को आप लिख सकते हैं 7 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसे, और 7 की घात यहाँ पर 8 है, भागे
343 क्या है, 343 बेसिकली क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणा करेंगे तो ये आता है 7 49 सत्ते 343, यानी ये क्या है 7 का क्यूब है। इसे आप लिखेंगे 7 की घात 3 की घात 3 बराबर 7 की घात a। ठीक, अब आप 7 की घात 2 पूरे की घात 2, इसे आप लिख सकते हैं क्या 7 की घात 4। मैंने अभी पिछले सवाल में बताया जब a की घात m इंटू n है तो mn हो जाती है, गुणे 7 की घात 8 और भागे 7 की घात 7 की घात 3 गुणे 3, इसे आप 3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 की घात 9 हो जाएगी। ठीक, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भागे का चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 की घात 9 भागे में बराबर 7 की घात a। ठीक, यहाँ पर 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये 7 की घात 4 और गुणे 7 की घात 8, 7 की घात 8 और या इसे 7 की घात -9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 की घात a, ऐसे। ठीक, अब आप यहाँ से देखेंगे ये दोनों जुड़ेंगी। ठीक, इसे लिख सकते हैं 7 की घात 8 4 12, 12 में से 9 गए 3, 7 की घात 3 बराबर 7 की घात a, या a बराबर 3, क्योंकि यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है तो घातें बराबर होने चाहिए, तो हम बराबर रख दिए इसे, a बराबर 3। ठीक, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको कैसे किए। 49 है, 49 को आप लिख सकते हैं 7 की घात 2। ठीक, और पूरे की घात 2 जब करेंगे तो 7 की घात 4 हो जा रहा है और 7 की घात 8 है, और इस 343 को आप लिख लेंगे 7 7 49 7 343, यानी 7 की घात 3 की घात 3, ये 7 की घात 9 हो जाएगा, नीचे आएगा क्योंकि बीच में भागे का चिन्ह है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 की घात 4, 7 की घात 8, 7 की घात 9, 8 4 12, 12 में से 3 गए 9, 7 में 7 की घात 3 बराबर ये, इस प्रकार से आपका आ गया आंसर 3। ठीक, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल है, कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर देख रहे हैं 5 की घात a+3 है, 5 की घात a+3 बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 3a-4 ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक, 5 की घात a+3 बराबर ये 2 का गुणा इसमें होगा। ठीक, a पावर n की पावर m है तो ये क्या हो जाता है a पावर m n ना, ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 5 की घात 2 और 3a-4 ऐसे होगा। ठीक, या इसे क्या कर सकते हैं 5 की घात 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6a-8, 5 की घात 6a-8 ये हो जाएगा, और ये 5 की घात a+3। ठीक, यहाँ पर ये है और यहाँ पर a है। ठीक, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो घातें क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ठीक, तो इसे हम बराबर रख सकते हैं, 5 की घात a+3 है तो a+3, यहाँ पर 5 की घात 6a-8 है तो 6a-8 रखेंगे। ठीक, अब a को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5a बराबर 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 11, इसलिए a बराबर 11/5, a बराबर 11/5, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं कितना सरल सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन कितना आसानी से आ गया। देख रहे हैं, आप क्या करेंगे 5 की घात a+3
यहाँ 25 की घात 3a-4 है, ठीक। तो a का मान क्या होगा, ठीक। a 5 की घात a+3 या 25 को क्या लिखे 5 की घात 2, ठीक। इस 2 का इसमें गुणा कर दिए बाद में, ठीक। तो क्या आ गया 6a-8, ठीक। दोनों तरफ a है, ठीक, दोनों तरफ 5 है, तो इनकी घात को बराबर रखेंगे, बराबर रखने पर आ गया हमारा आंसर 11/5, ठीक। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।